जय श्री राम आप सभी को। मैं अनिल सोनी अजमेर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर नई नई समस्याओं से जुड़े समाधान आपको बता रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी समस्या से जुड़ा समाधान बता रहा हूं जो काफ़ी लोगों के ऊपर होती है। इसका कारण भी बताऊंगा ये क्यों होती है और इसको किस दिन किया जाता है और इसका रिज़ल्ट कब आता है और ये किस दिन अपने उग्र रूप पे होती है, मतलब अपना पावर ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं या महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, वो किसी न किसी तंत्र बाधा का शिकार होते हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर अमावस या पूर्णिमा को उनके ऊपर जो तंत्र होता है वो अपने प्रभाव पे होता है, मतलब उनको अधिक पीड़ित करता हुआ। कैसे होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा रखा है या टोना टोटका करवा रखा है या कोई शक्ति भेज रखी है आपको बर्बाद करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए। तो वो आदमी आम दिनों में एकदम नॉर्मल रहेगा, उसके कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अमावस आएगी तो अमावस के दिन आप नोट करना, अमावस के दिन उसको बेचैनी होगी, उसको तनाव होगा, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, वो ढंग से किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी। कई घरों में ऐसा होता है कि अमावस या पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये कैसा होता है, ये कल तो ठीक था और आज अचानक इसको क्या हो गया। तो ये होता है तंत्र का प्रभाव। आपके किसी परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस ने या किसी शत्रु ने आपके ऊपर कोई तंत्र करवा के छोड़ दिया उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे या किसी के अंदर मिला के खिला दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति अमावस और पूर्णिमा को अपना स्वभाव उग्र रखेगा, गुस्से का रखेगा, झगड़ालू रखेगा, बिना बात के किसी से भी उलझ जाएगा, लड़ लेगा। तो अब आप किसी तांत्रिक के पास में जाओगे, आधे दिन जाओगे तो वो कहेगा इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि साहब इसको तो चलते ही दौरे पड़ जाते हैं, तो वो दौरे पड़ते भी तो हैं, तो अमावस्या पूर्णिमा को भी पड़ते हैं, लेकिन आपको दिन का ध्यान नहीं रहता। आपने कभी इस चीज़ को नोट नहीं किया कि ये इसके साथ हो रहा है, वो हो कब रहा है। आप कभी नोट करके देखो, अमावस पूर्णिमा शनिवार या मंगलवार, ये कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन तंत्र का प्रभाव अपनी चरम सीमा पे होता है। उतारे शनिवार को ही किए जाते हैं, रविवार को किए जाते हैं, अमावस को किए जाते हैं। कई बार हम कहीं उतारा हो रखा है, उसके पाँव लग जाता है तो वो भी एनर्जी हमारी लग जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो किसी तांत्रिक के पास जाते हो, वो हज़ारों रुपए मांगता है, काम होगा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। आप देख रहे हो फेसबुक, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं आज की तारीख में। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आप खुद इसको अपने घर पे करो। आपको करना क्या है, एक कटोरी लो या कोई पात्र ले लो, जैसा भी है, स्टील का कोई सा भी ले लो। उसके अंदर एक पीली सरसों डालो। आप कितनी डालनी है, एक मुट्ठी पीली सरसों डाल लो, या छोटे जो चम्मच होते हैं वो 4 चम्मच पीली सरसों डाल लो। और गूगल और लोबान, इनका भी आप चूरा बना लो, या तो मिक्सी में पीस के उनको पाउडर बना लो, या कूट के, जैसे भी आपको ठीक लगे। गूगल और लोबान को मिक्स करके आप कूट लो, तो वो भी आप उस पीली सरसों में मिला दो। अब उसके अंदर आप थोड़ा सा देसी जो कपूर होता है वो मिला दो उसी के अंदर, मतलब गूगल, लोबान, पीली सरसों और देसी कपूर। देसी कपूर आपको मिलाना कितना है, जो ये जो भीमसेनी कपूर आता है, या आप 50 ग्राम कपूर लेना, मार्केट में पैकेट मिल जाएगा 50, 60, 70 रुपये का। तो उसको आप पूरा चूरा करके और उसके अंदर मिला लो। तो देसी आपके गूगल हो गया, लोबान हो गया, पीली सरसों हो गई, देसी कपूर हो गया, इन सबको आप मिला लो। और अब आपको करना क्या है कि अमावस या पूर्णिमा के दिन या मंगलवार या शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त होने के बाद, जैसे अंधेरा हो जाता है शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद, गोबर का एक कंडा जलाना है। और जो व्यक्ति इस बाधा से पीड़ित है उसको अपने पास बैठा लेना है। या आप जो, यदि आपको भी लगता है ना आपके अंदर भी वो चीज़ हो रही है अमावस पूर्णिमा के दिन, तो आप खुद भी उसका हवन कर सकते हो, वरना जो पीड़ित है उसको भी पास में बैठा लो। और इन सब सामग्रियों से आप गोबर का कंडा जला लो, थोड़ा सा घी डाल दो उसके ऊपर,
कपूर से जला लो उसको, और फिर ये पीली सरसों, गूगल, लोबान और कपूर का जो मिश्रण है इसको उसके ऊपर एक यूँ लेके उसके ऊपर डाल दो और थोड़ा सा उसके ऊपर घी डाल दो। ऐसे करके आप उसकी आहुतियाँ देते रहो, तो उसका जो धुआं होगा ना वो आपके पूरे घर में हो जाएगा। तो आपके घर के परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर हो रखा है या छाया आ रखी है, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वास्तु दोष है, किसी के नज़र दोष हुआ है, तो यदि आप हर अमावस या हर पूर्णिमा को, या हर पूर्णिमा और हर अमावस महीने में 2 बार आपको ये हवन करना है, और इस गोबर के कंडे पे हवन करना है, और इसका जो धुआं होता है, इसकी जो होती है, वो आपके घर में एनर्जी क्रिएट कर देगी। तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपके सुधार हो रहा है। इसके अंदर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, तो आप इसके अंदर ये काम भी कर सकते हो कि हर मंगलवार, हर शनिवार, हर पूर्णिमा और हर अमावस इसके गोबर के कंडे पे आप हवन शुरू कर दो। तो आप देखोगे कि व्यक्ति के साथ साथ आपके घर पे भी अगर नेगेटिव एनर्जी का कोई इशू है, जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं, काम रुक रहे हैं, बेमतलब के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आस पड़ोस से बेमतलब में लड़ाई झगड़े होकर मनमुटाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएगी आपके। हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर हवन को इतना बेस्ट बताया गया है कि यदि जिस घर के अंदर मंगलवार, शनिवार को या पूर्णिमा को या अमावस को हवन करते हो अपने इष्ट के मंत्रों का, अपने गुरु मंत्रों का, हनुमान जी का, भैरव जी का, काली का, गणेश जी का, शिव का, जिसका भी आप हवन करते हो, तो पितरों का हवन अमावस को होता है, तो आप ये करते हो ना, तो आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके काम खुद बनने लग जाएंगे। ये जो हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, इनसे छुटकारा पाना है, तो आप ये उपाय, छोटे छोटे उपाय आप खुद करना शुरू कर दो। आप देखोगे महीने में आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए आप किसी अपने गुरु से संपर्क कर सकते हो, या हमारे नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई विशेष समस्या होती है तो उसके निवारण के उपाय भी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल आप ये जो उपाय है, पूर्णिमा अमावस को अगर किसी व्यक्ति को बेचैनी होती है या आए दिन वो उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहता है, आप उसके लिए ये उपाय करो, बेस्ट उपाय है, करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। जय श्री राम।